नमस्कार, नवजागरण लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज एक बहुत ही दुखद समाचार हमारे बीच में है और हिंदी जगत के सुप्रसिद्ध साहित्यकार हमारे बीच नहीं रहे। इनकी चंद लाइनों के साथ हम इनको याद करना चाहेंगे कि फूल को खार बनाने पे तुली है दुनिया, सबको अंगार बनाने पे तुली है दुनिया। मैं महकती हुई मिट्टी हूँ किसी आंगन की, मुझको दीवार बनाने पे तुली है दुनिया। हमने लोहे को गलाकर जो खिलौने ढाले, उनको हथियार बनाने पे तुली है दुनिया। जिन पे लफ्ज़ों की नुमाइश के सिवा कुछ भी नहीं, उनको फनकार बनाने पे तुली है दुनिया। नन्हे बच्चों से कुंवर छीन के भूला बचपन, नन्हे बच्चों से कुंवर छीन के भूला बचपन, उनको हथियार बनाने पे तुली है दुनिया। इन पंक्तियों में न जाने कितने संदेश छुपे हैं। साहित्य के क्षेत्र में कुछ फनकार हुए जिनके कलम से निकले हर एक शब्द हमें सकारात्मक संदेश देते हैं, जिनसे हम अपने जीवन में आने वाली हर परेशानियों से लड़ सकें। लेकिन ऐसे सकारात्मक संदेश देने वाले सुप्रसिद्ध गीतकार आज खुद ज़िंदगी की जंग हार गए। जी हाँ, साहित्य का एक और सूरज आज कोरोना के चलते अस्त हो गया। देश के जाने माने कवि डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब आज हमारे बीच नहीं रहे। 78 वर्षीय बेचैन साहब एवं उनकी पत्नी दोनों की रिपोर्ट 12 अप्रैल को पॉजिटिव आई थी। पीड़ित होने के बाद उन्हें कॉस्मोस अस्पताल में एडमिट किया गया था, जहां उनकी हालत में सुधार नहीं हो पा रहा था। उन्हें किसी और अस्पताल में वेंटिलेटर बेड नहीं मिल पा रहा था। मशहूर कवि कुमार विश्वास के प्रयासों के बाद उन्हें नोएडा के कैलाश अस्पताल में वेंटिलेटर मिला। कुंवर बेचैन जी की पत्नी अब भी सूर्या अस्पताल में भर्ती हैं और ज़िंदगी की जंग लड़ रही हैं। हिंदी गज़ल और गीतों के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर कुंवर बेचैन साहब का जन्म 1 जुलाई 1942 को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद ज़िले के उमरी गांव में हुआ था। बेचैन उनका तखल्लुस है, असल में उनका पूरा नाम डॉक्टर कुंवर बहादुर सक्सेना है। बचपन में 2 वर्ष की आयु में ही इनके माता पिता का साया इनके ऊपर से उठ गया था। इस घटना के बाद इनका पालन पोषण इनके बहन बहनोई के यहाँ पूरा हुआ। जब ये 9 वर्ष के थे तब इनकी बहन का भी निधन हो गया। इनका प्रारंभिक जीवन विपदाओं से भरा था। इनके जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव रहे। इन सब के बीच MA, MCOM, PhD करने के बाद डॉक्टर बेचैन साहब 1995 से 2001 तक MMH पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज गाजियाबाद में हिंदी विभाग में अध्यापक रहे। बाद में हिंदी विभागाध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हुए। वर्तमान में कुंवर बेचैन जी एक स्वतंत्र लेखक के रूप में हम सभी के बीच थे। कुंवर बेचैन जी को कविता लिखने का शौक़ बचपन से ही था। इनकी लगभग 150 पुस्तकें प्रकाशित है। इसके अलावा ये एक चित्रकार के रूप में भी जाने जाते रहे। दुनिया भर के मंचों से अपने गीतों और गज़लों की प्रस्तुति देने वाले कुंवर जी को देश विदेश की लगभग 250 से अधिक संस्थाओं ने सम्मानित किया था। कुंवर बेचैन साहब ने कई विधाओं में साहित्य सृजन किया, कविताएं भी लिखीं, गज़ल, गीत और उपन्यास भी लिखे। उनके निधन से साहित्य जगत को एक बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। इन्हीं की चंद पंक्तियों के साथ नवजागरण परिवार उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। हो के मायूस नयूं शाम से ढलते रहिए, ज़िंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। एक ही ठाव पे ठहरेंगे तो थक जाएंगे, एक ही ठाव पे ठहरेंगे तो थक जाएंगे। धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। आपको ऊंचे जो उठना है तो आंसू की तरह, दिल से आँखों की तरफ हंस के उछलते रहिए। शाम को गिरता है सुबह संभल जाता है, आप सूरज की तरह गिर के संभलते रहिए। प्यार से अच्छा नहीं कोई भी सांचा ऐ कुंवर, मोम बनके इसी सांचे में पिघलते रहिए। व्यवहार से सहज, वाणी से मृदुल, इस रचनाकार को सुनना पढ़ना अपने आप में अनोखा अनुभव है। अपनी रचनाओं के माध्यम से आप सदैव हम सभी के बीच बने रहेंगे। नवजागरण परिवार की ओर से आपको बार बार नमन एवं अश्रुपूरित श्रद्धांजलि।